नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार युवाओं को जो 1,000 रुपये उनके खाते में 24 महीने तक देने जा रही है। इस योजना के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस योजना का नाम जो रखा गया है बेरोजगारी भत्ता योजना है। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो योग्यता होती थी, सिर्फ इंटर पास युवाओं को ही मौका दिया जाता था। चाहे लड़की हो या लड़का हो, इंटर पास है तो आवेदन कर पाते थे। लेकिन अभी नई जो अपडेट आई है, इसमें बताया गया है कि अगर आप इंटर भी पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर चुके हैं, फिर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पात्रता यही है कि आप इंटर पास होने चाहिए या आप जो है स्नातक पास होने चाहिए, और आपका उम्र जो होगा वो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे। ये जो सर्च बॉक्स मिलता है ना, इस सर्च बॉक्स में लिखना है बेरोजगारी भत्ता और यहाँ से सर्च करना है तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। नीचे स्क्रॉल कर आप आएंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट आ जाते हैं, या नहीं तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां से आप 3 योजना के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है बेरोजगारी भत्ता और तीसरा है KYP। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो आपको ये बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा प्रोग्राम के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 60 दिनों के अंदर में क्या है ना कि आपको DRCC ऑफिस में जाकर अपने दस्तावेज को सत्यापन करवाना होता है। उसके बाद आपके पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। बाकी इस वेबसाइट पर आने के बाद न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जो भी आपका नाम है ना 10वीं के मार्कशीट पर, उस अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे किसी का अगर 3 अक्षर का नाम है तो ये फर्स्ट नेम में, जैसे राम कुमार शर्मा नाम हुआ तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी देना है। आपका जो भी आधार नंबर है आपको आधार नंबर देना है। और बोला गया कि आपका मोबाइल नंबर जो भी है मोबाइल नंबर दीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर बताएगा कि आपके जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया होगा। आप सिंपली क्या करेंगे ना, OTP को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे मोबाइल वाला OTP यहाँ पर, ईमेल वाला OTP यहाँ पर। अब ये स्टूडेंट ने क्या है ना कि पहले से ही KYP कोर्स कर रखा है, तो बता रहा है कि आप ऑलरेडी KYP कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप एलिजिबल है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए और बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए। तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में बता रहा हूं। तो पहले OTP को चुने और यहां से बताया कि किस स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए BSCC वाला ऑप्शन चुनना है और बेरोजगारी भत्ता के लिए SHA इस वाले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप श्योर है यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं इस स्कीम के लिए। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे ये भी पूछेगा कि ये फॉर्म आप वसुधा केंद्र से तो नहीं भर रहे हैं। अगर भर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर भेजे जाते हैं। वैसे यूजर आईडी जो आपका ईमेल आईडी होता है ना वही होता है। पासवर्ड आपको मिले होंगे, उस पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है। अब देखिए लॉगिन करने के लिए गो टू होम पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज में आपको यूजर आईडी में अपना ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड मिले हैं उसे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद इस प्रकार देखेंगे ना आपका पेज आएगा और आपका नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर पासवर्ड सबसे पहला काम करना होता है, आपको चेंज करना होता है। देखिए आपको जो ओल्ड पासवर्ड मिले हैं ना अभी, आपको वो पासवर्ड डालें। नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं, उसी पासवर्ड को दोबारा डालें। देखिए नया पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखना है जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से डालकर सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है ना कि आपको यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी डालना है, जो नया पासवर्ड बनाया है उससे फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को डालेंगे, फिर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ये सेल्फ हेल्प अलाउंस, जैसे हम लोग बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से जानते हैं, वो फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको सबसे पहला चीज़ है कि पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा, जिसमें बताना होगा कि 10वीं जो आपने पास आउट किया है, किस बोर्ड से पास आउट किया है, उस बोर्ड का नाम चुनेंगे। 10वीं का जो रोल नंबर आपका होगा उसे फिल करेंगे। जो भी आपका रोल कोड है उससे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो आपने 10वीं पास आउट किया है वो रेगुलर मोड से किया है या सुपरमेंट्री से किया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना है कि आपने 10वीं जो पास आउट किया है वो किस साल आपने पास आउट किया है, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर चुनना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप 12वीं पास है, तो यहाँ पर एस करेंगे और 12वीं आपने जो पास आउट किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। जो भी 12वीं का आपका रोल नंबर है यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, रोल कोड डालेंगे, कब आपने पास आउट किया है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वो देखने को मिलेगा और वेरिफिकेशन स्टेटस आपका वेरीफाई मिलेगा। आपका नाम भी ऑटोमेटिक जो होगा ना मार्कशीट पे उसी अकॉर्डिंग आ जाता है। पिता का नाम भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आपको माता का नाम फिल करना होगा, या जो जानकारी आपका फिलअप नहीं है उसको मैनुअली भी आप फिल कर सकते हैं। माता का नाम में अगर मान लीजिए आपकी माता का नाम 3 अक्षर का है, जैसे सीता प्रसाद देवी है तो सीता फर्स्ट नेम होगा, प्रसाद मिडिल होगा और देवी थर्ड होगा यानी लास्ट होगा। अगर 2 अक्षरों का है सीता देवी है तो सीता फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको देवी लिखना है, तो इस अकॉर्डिंग माता जी का नाम लिखेंगे। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएं मैरिड अन्यथा सिंगल वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी चुनना है। आप किसी भी कैटेगरी से तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। जो भी आपका IFSC कोड होगा आपको IFSC कोड डालना है। फिर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, क्योंकि बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। वही इसको अगर आप रूरल चुनते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी ब्लॉक है, जो भी पंचायत है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, वो बताना होगा। और अर्बन चुनते हैं तो आपको क्या है ना कि यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो भी आपका हाउस, फ्लैट या रोड का नाम है, जो भी एरिया या लोकेलिटी है वो आपको बताना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही एड्रेस, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू में देखना है कि आपने जो जानकारी फिल किया है वो सही है या नहीं है। सभी जानकारी सही है तो आपको अच्छे से मिलान करना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है आपको क्लोज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक नया ऑप्शन आपको बन जाएगा सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कौशल युवा कार्यक्रम के बारे में पूछता है कि कौशल युवा कार्यक्रम अगर आपको करने हो तो प्रेफरेंस आप कहाँ का देना चाहते हैं। तो आप यहाँ से जिला को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी ब्लॉक में आप चाहते हैं कौशल युवा कार्यक्रम करना उसका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। मतलब आपको 3 प्रेफरेंस जो दिए हैं ना, यहाँ पर कहीं पर भी जाकर आपको जो है कौशल युवा कार्यक्रम अगर आपको भविष्य में भी करना होगा तो यहीं पर जाकर आप कर सकते हैं। ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी जैसे कौशल युवा कार्यक्रम को लेकर बोला गया है और इसके लिए जो डिक्लेयर है वो भी आपको करना होगा। इस चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछता है आप श्योर है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने ईमेल आईडी को चेक करें। ईमेल आईडी के
जो स्पैम फोल्डर होते हैं ना, उसमें एक्नॉलेजमेंट नाम से एक PDF गया होगा, आप उस PDF को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जब ईमेल आईडी को आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक साथ निश्चय कर एक मैसेज आया होगा। अब जब इस मैसेज को ओपन करेंगे तो इस प्रकार सभी जानकारी लिखी भी होगी। आवेदन सफलतापूर्वक जो है हो चुका है। कृपया ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर में क्या है ना कि आपको DRCC ऑफिस जाना है। उसका प्रॉपर एड्रेस लिखा होगा कि आपका DRCC ऑफिस कहाँ है। वहाँ जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब आप चेक करेंगे ना अपने ईमेल को, तो इस प्रकार एक PDF आपको भेजा जाएगा। आप इस PDF को क्लिक करेंगे या आपके ईमेल पर अगर इसका PDF नहीं जाता है तो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट पर आप आएंगे और यहाँ पर जो लॉगिन डैशबोर्ड है जिसमें आप अपना यूजर नेम में ईमेल आईडी जो पासवर्ड बनाया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार आपका डैशबोर्ड आएगा, बताएगा कि आपका जो आवेदन है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब इसका PDF डाउनलोड करना है प्रिंट आउट वाला, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं डाउनलोड PDF, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने इसका प्रिंट आउट है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है और यहीं पर एक फ़ोटो आपको चिपकाने होंगे। नीचे में आप जो है किस जगह पर आप जा रहे हैं इस फॉर्म को वेरीफाई कराने, जो DRCC ऑफिस होगा उस पैलेस का नाम लिख दीजिएगा। किस डेट को आप जा रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब इसके साथ आपको क्या क्या लेकर जानी है, यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जिसे DRCC के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको स्वयं उपस्थित होकर अपने सभी कागजात को क्या है सत्यापन करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 60 दिनों के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करवाना है, अन्यथा आपका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा, मतलब आपका फॉर्म रद्द होगा, फिर दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ बोला गया है कि आवेदन में आपको सबसे पहला अपना फ़ोटो जो है चिपकाना है और सिग्नेचर आपको करना है और सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बोला गया है मूल प्रति मतलब ओरिजिनल एवं 100 अभिप्रमाणित मतलब फोटो कॉपी करवा कर नीचे में साइन करना है। इसको आपको DRCC ऑफिस में लेकर जाना होगा, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट बोला गया है कि 12वीं का जो आपका प्रमाण पत्र है या उसका मार्कशीट है तो उसको आपको ले लेंगे। वही कोई स्नातक पास पर अप्लाई करता है तो स्नातक का भी मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट है तो उसको भी ले लेंगे। 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो उसको आपको लेना है, नहीं तो मार्कशीट हर हाल में ले जाना है। आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, किसी अनुसूची बैंक में आवेदक के नाम से संबंधित खाता है, मतलब जो बैंक अकाउंट की डिटेल दिया है ना, तो पासबुक ले लीजिएगा जिस पर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम स्पष्ट रूप से मेंशन होना जरूरी है, आपका आधार कार्ड। और अगर आप 12वीं उत्तीर्ण कर अप्लाई किए हैं तो 12वीं का जो CLC होता है ना, CLC वो आपको लेना है। वही कोई स्नातक पास किया है तो स्नातक स्तर पर जो CLC मिला है वो आपको ले लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर कोई और भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर देखिए नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। और जब इस डॉक्यूमेंट को ले जाकर DRCC ऑफिस में आप देते हैं तो वो लोग स्कैन कर आपके फॉर्म को वो वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको वो लोग ये जो प्राप्ति रसीद है ना वो आपको दे देंगे। अब प्राप्ति रसीद मिल जाएंगे तो उसमें वो आपको बता देंगे कि भाई हर महीने इतने तारीख को जो है आपको SMS करना होगा, तो आप हर महीने SMS करेंगे, जो भी एक डेट देगा उस डेट को फिर आपके खाते में राशि मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इस योजना का फॉर्म आपको फिल करना है। इस योजना का फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तमान समय में जैसे आप 12वीं किए हैं तो 12वीं के आगे आप पढ़ाई करते होंगे तो फिर लाभ आपको नहीं मिलेगा। चाहिए आप स्नातक पास कर चुके हैं, आगे पढ़ाई करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाई आपका स्थगित होनी चाहिए, मतलब आगे नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप अभी रेगुलर कहीं पढ़ाई नहीं करते हैं तभी इस योजना का लाभ जो है दिया जाता है। बाकी अप्लाई कर देने के बाद आपको हर महीने SMS करने होते हैं, फिर आपके खाते में ये राशि आनी शुरू हो जाती है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट बताया ना उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कॉपी लेकर डायरेक्ट DRCC ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर भी ऑनलाइन किया जाता है, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है, आपको ऑनलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद से ही ऑनलाइन कर जाए तो जो प्रोसेस बताया उस माध्यम से आप कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल कर ज़रूर आपको ले जाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।